हेलो दोस्तों, मैं उमैर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल औरूज उर्दू में इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, अल्लामा शिबली नोमानी, रुसवा, अब्दुल हलीम शरर, चकबस्त लखनवी के अहम-अहम पहलू को एक लाइन में देखने वाले हैं। जो अभी-अभी हमारे साथ नए साथी जुड़े हुए हैं, उनको बता दें कि डी ट्रिपल एसबी का पेपर 13 अक्टूबर को होने वाला है। उसी का यहाँ पर उर्दू रिवीज़न कराया जा रहा है। अगर आप भी डी ट्रिपल एसबी के लिए एलिजिबल हैं और आपने फॉर्म फिल किया हुआ है, तो ज़रूर ही आपको रिवीज़न करना होगा। हमसे जुड़कर आप अपने उर्दू का कंप्लीट रिवीज़न कर सकते हैं। इसमें आपको फ्री नोट्स दिए जा रहे हैं, फ्री मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं और वीडियोज़ दिए जा रही हैं थ्योरी वाइज़। तो मॉक टेस्ट और वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर ही मिल जाते हैं, जबकि नोट्स के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप हमारे ग्रुप को जॉइन करेंगे, वहाँ आपको हर फ्री बैच की नोट्स बिल्कुल फ्री मिल जा रही है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब को देख लेते हैं। इनका असल नाम क्या था? इनका असल नाम ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन था। तख़ल्लुस हाली इस्तेमाल करते थे पहले ये, ख़स्ता इस्तेमाल करते थे। बाद में गालिब ने कहा इनसे हाली इस्तेमाल करने के लिए, तो इन्होंने हाली इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो तख़ल्लुस ये हाली इस्तेमाल करते थे। उसके बाद पैदाइश इनकी कब हुई थी? पैदाइश इनकी 1837 पानीपत और वफ़ात 31 दिसंबर 1914 पानीपत में वफ़ात भी हुई थी, यहाँ पर लिखा नहीं गया है। पानीपत में वफ़ात भी हुई थी। तो पैदाइश कब हुई थी? पानीपत में 1837 में और वफ़ात कब हुई थी? 31 दिसंबर 1914 पानीपत में, ठीक है? उसके बाद वालिद का नाम इज़्ज़त बख्श, बड़े भाई का नाम ख्वाजा इमदाद हुसैन मज़हर, यहाँ पर मज़हर नहीं लिखा हुआ है, मज़हर लिख लीजिए। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन ख्वाजा इमदाद हुसैन मज़हर। सिलसिला नस्ब इनका किन से मिलता है? हज़रत अय्यूब अंसारी से मिलता है। किससे मिलता है? हज़रत अय्यूब अंसारी से। तो इनके बारे में क्या देखें कि इनके बड़े भाई का नाम था ख्वाजा इमदाद हुसैन मज़हर, और जब इनके वालिद का इंतकाल हो गया, तो यही बड़े भाई ने ख्वाजा इमदाद हुसैन मज़हर ने ही इनकी परवरिश की थी। यानी हाली की परवरिश किसने की थी? इनके बड़े भाई ने की थी, जिनका नाम था ख्वाजा इमदाद हुसैन मज़हर, ठीक है? और इनके वालिद का नाम इज़्ज़त बख्श था। तो क्या ना हमने देखा कि असल नाम ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, तख़ल्लुस पहले ख़स्ता इस्तेमाल करते थे, बाद में गालिब की शागिर्दी जब अख्तियार की, गालिब ने इनको कहा हाली तजवीज़ की और इन्होंने हाली नाम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तख़ल्लुस में। और पैदाइश इनकी 1837 पानीपत में हुई थी और वफ़ात भी पानीपत में हुई थी। 21 दिसंबर 1914 को इनको वफ़ात हुई थी। और वालिद का नाम इज़्ज़त बख्श था, बड़े भाई का नाम इनका ख्वाजा इमदाद हुसैन था, और सिलसिला नस्ब हज़रत अय्यूब अंसारी से मिलता है इनका। और 9 साल की उम्र में इनके वालिद का इंतकाल हो गया था और बड़े भाई ख्वाजा इमदाद हुसैन मज़हर ने ही इनकी परवरिश की थी, ठीक है? 9 साल की उम्र में इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया था और बड़े भाई की परवरिश ख्वाजा इमदाद हुसैन मज़हर ने ही की थी, ठीक है? अल्ताफ़ हुसैन हाली के अदबी ज़ौक़ की तरबियत दिल्ली के मजलिसों और शेफ्ता और गालिब की सोहबतों में हुई। अल्ताफ़ हुसैन की अदबी ज़ौक़ की तरबियत कहाँ हुई? दिल्ली की मजलिसों में और शेफ्ता और गालिब की सोहबतों में हुई, ठीक है? उसके बाद इनकी शादी 17 साल की उम्र में इनके मामू के लड़की इस्लामुन्निसा से इनकी मर्दी के खिलाफ 1854 में कर दी गई थी। ये कितने साल के थे? ये 17 साल के थे जब इनकी शादी हुई, 17 साल से हुई, और इनके मामू का नाम था अली बाकर, मीर बाकर इनके मामू का नाम था, मीर बाकर, हाँ, मीर बाकर ही था। तो इनके मामू का नाम था मीर बाकर, और मीर बाकर की लड़की थी इस्लामुन्निसा, और इस्लामुन्निसा से इनकी शादी हुई 17 साल की उम्र में। और 17 साल की उम्र जब इनकी थी और शादी की बातें चल रही थी या शादी होने वाली थी, तो ये इस शादी के खिलाफ थे, यानी इनकी मर्दी के खिलाफ ये शादी हुई थी 1854 में। 1854 में हाली कितने साल के थे? 17 साल के थे, और इनके मामू मीर बाकर की लड़की इस्लामुन्निसा से इनकी शादी हुई थी, और ये शादी इनके मर्दी के खिलाफ हुई थी। ये इस शादी के लिए राज़ी नहीं थी, ठीक है? इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद 1854-55 में ये गालिब से मिले और गालिब को अपनी फ़ारसी गज़लें सुनाई, जिसको सुनकर गालिब ने इनको शायरी करने का मशवरा दिया कि आप शायरी कीजिए, है ना? कि इन्होंने अपना फ़ारसी कलाम सुनाया, उसके बाद गालिब ने क्या कहा कि आप शायरी का मशवरा दिया हाली को। तो और फिर क्या किया, तख़ल्लुस पहले ये ख़स्ता इस्तेमाल करते थे, गालिब के कहने पर ही इन्होंने हाली का इस्तेमाल करना शुरू किया। यानी हाँ, पहले ये तख़ल्लुस क्या इस्तेमाल करते थे? पहले ये तख़ल्लुस में अपने आप को ख़स्ता बोलते थे, है ना? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली नहीं, तो ख़स्ता लगाते थे ये। लेकिन गालिब के कहने पर इन्होंने हाली का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।
उसके बाद देखें, अल्ताफ़ हुसैन आली 1856 में ज़िला हिसार के कलेक्टर के दफ्तर में मुलाजिम हुए। ठीक है, अल्ताफ़ हुसैन आली 1856 में ज़िला हिसार के कलेक्टर के दफ्तर में मुलाजिम हुए। सर सैयद के रुफ़क़ा में हाली की हैसियत इस तरह मुमताज़ है कि इन्होंने सर सैयद के मिशन को पूरे तौर पर अपना लिया था। ठीक है, इनके रुफ़क़ा में ये आते थे और इस तरीके से ये इनके रुफ़क़ा की लिस्ट में महफूज़ हैं कि इन्होंने पूरी तरीके से सर सैयद अहमद खां के मिशन को अपनी ज़िंदगी में उतार लिया था या अपना लिया था। तो हमने क्या देखा ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, इनका नाम असल नाम ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन तखल्लुस हाली, पैदाइश 1837 पानीपत, वफ़ात 31 दिसंबर 1914 पानीपत। वालिद का नाम यज़ीद बख्श और बड़े भाई का नाम ख्वाजा इमदाद हुसैन। वालिद 9 साल की उम्र में इंतकाल फरमा गए थे और बड़े भाई ख्वाजा इमदाद हुसैन ने ही इनकी परवरिश की थी। 9 साल की उम्र में वालिद इंतकाल किए और 17 साल की उम्र में इनकी मामू की लड़की के साथ इस्लामुन्निसा के साथ इनकी शादी हुई और ये इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थे। ठीक है, क्या हुआ, 9 साल की उम्र में इनके वालिद का इंतकाल हुआ और बड़े भाई ने इनकी परवरिश की और शादी 17 साल की उम्र में मामू की लड़की इस्लामुन्निसा से हुई और ये इस शादी के बिल्कुल भी वो खिलाफ थे और ये शादी कब हुई थी? 1854 में हुई थी। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, 1854 से 55 में इन्होंने ये गालिब से मिले और गालिब से मिलकर अपनी फारसी कलाम उनको सुनाया गालिब को, जिसे सुनकर गालिब ने कहा कि बिल्कुल अब शायरी कीजिए, शायरी करने का उनको मशवरा दिया। उसके बाद क्या है, तखल्लुस पहले ये खस्ता इस्तेमाल करते थे लेकिन गालिब साहब के कहने पर ही इन्होंने क्या किया, इन्होंने खाली तखल्लुस इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 1856 में ज़िला हिसार के कलेक्टर के दफ्तर में मुलाजिम हुए और सर सैयद अहमद के रुफ़क़ा में इस तरह से हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी मिशन को दे दी थी या सर सैयद के मिशन को पूरी तरह भरपूर तौर पर अपना लिया था। आगे देखते हैं तसनीफ़ात में क्या-क्या है इनकी। तसनीफ़ात तो वैसे बहुत हैं और यहाँ पर बहुत जो इम्पोर्टेंट लग रही थी उसी को मेंशन किया गया है। वैसे तसनीफ़ात इनकी बहुत ज़्यादा हैं, है ना? जो पढ़ना चाहिए और हो सकता है आपके जब मैराथन हो आपका क्लास तो उसमें डिटेल में आपको बता दिया जाए। ठीक है? ठीक है। तसनीफ़ात में देख लेते हैं, अल्ताफ़ हुसैन हाली की नस्र का आगाज़ इन्होंने कब किया था? 1867 में हुआ था, 67 में इन्होंने किया और अल्ताफ़ हुसैन हाली की पहली नसरी तसनीफ़ मजालिसुन निसा है। हाली उर्दू के पहले सवाने निगार हैं, ये आप ध्यान रखिएगा कि हाली जो हैं उर्दू के पहले सवाने निगार हैं और जो हयात सादी नाम की इनकी किताब है, सादी इनकी किताब है, इनकी पहली सवाने उमरी है। ठीक है, सवाने उमरी किताब है ये पहली। ठीक है, और इनको पहला तनकीद निगार भी कहा जाता है और इन्होंने पहली तनकीदी किताब यहाँ पर मेंशन की गई होगी, मुकदमे शेर व शायरी। हाँ, पहले तनकीदी किताब मुकदमे शेर व शायरी लिखकर उर्दू में एक बाकायदा तनकीद निगारी की रवायत कायम कर दी थी। ठीक है, ये सब पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। क्या-क्या कि हाली उर्दू के पहले सवाने निगार हैं, हयात सादी 1886 में जो आई थी, इनकी पहली सवाने उमरी थी और उर्दू के पहले तनकीद निगार हैं और पहली तनकीदी किताब मुकदमे शेर व शायरी है। ठीक है? अब देख लेते हैं, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने नस्र निगारी का आगाज़ 1867 में हुआ, इनकी नस्र निगारी का आगाज़ 1867 में हुआ। अल्ताफ़ हुसैन हाली की पहली नस्री तसनीफ़ मजालिसुन्निसा है। नस्र निगार की हैसियत से हाली का बड़ा कारनामा ये है कि 2 उर्दू में सवाने निगार के बानी हैं ये। इन्होंने 3 सवाने उमरियाँ लिखी हैं, हयात सादी, यादगार गालिब और हयात जावेद। हयात सादी, यादगार गालिब और हयात जावेद। ये हाल ही की क्या है कि ये हाल ही की सवाने उमरी है, वो सादी की जो है ये पहले वाले हिस्से में इनके सादी की हालात ज़िंदगी है और दूसरे वाले में इन्होंने इनके कलाम पर तबसरा किया हुआ है। ठीक है, तो हयात सादी में क्या है, सादी की हालात ज़िंदगी पहले वाले 2 हिस्से में ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले वाले हिस्से में इन्होंने क्या बताया है, पहले वाले हिस्सों में सादी की हालात ज़िंदगी बयान की गई है और दूसरे वाले हिस्से में इनके कलाम पर तबसरा किया गया है हाली के द्वारा। ठीक है, हाली ने ये लिखा हुआ है 1886 में। उसके बाद यादगार गालिब में क्या है, ये किताब जो है 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये भी किताब यादगार गालिब भी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी के वाक़यात, अख़लाक बयान किए गए हैं, जो भी उनकी आदत थी, ख़यालात था, सब पहले वाले हिस्से में बयान किया गया है और दूसरे वाले हिस्से में
जो भी उनके कलाम थे, जितने भी गालिब के कलाम थे, सबके बारे में, चाहे वो नस्र हो, गज़ल हो, नज़्म हो, है ना? फ़ारसी का भी इंतखाब इसमें किया गया है। जो भी हो, उनके कलाम जितने यादगार गालिब के कलाम हैं, उनको दूसरे वाले हिस्से में बताया गया है। तो क्या है, हयात सादी वाले में पहले वाले 2 हिस्सों पर ये भी मुश्तमिल है। पहले वाले में सादी के हालात ज़िंदगी, दूसरे वाले में उनके कलाम, यादगार गालिब पहले वाले पे हालात ज़िंदगी और दूसरे वाले में हाली के कलाम, ठीक है? उसके बाद हयात जावेद देख लेते हैं। तो ये जो है ना, ये 1901 में हयात जावेद के नाम से इन्होंने लिखा, और ये किसके बारे में है? ये सर सैयद अहमद खां, वही मोहम्मडन कॉलेज वाले, वही क्या नाम है उनको, जो यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वही वाले सर सैयद अहमद खां के बारे में हयात जावेद में लिखा गया है। और ये क्या है? ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में 6 अबवाब हैं। कितने अबवाब हैं? 6 अबवाब हैं। पहले हिस्से में 6 अबवाब हैं, और 6 अबवाब जिसमें सर सैयद की विलादत, खानदान, बचपन, तालीम, उन्वान, तमाम चीज़ों का ज़िक्र है जो उनसे रिलेटेड थी, ठीक है? हालात ज़िंदगी कह सकते हो इस तरीके से, कि सर सैयद की विलादत, खानदान, बचपन, तालीम और उन्वान का ज़िक्र है। और दूसरे वाले हिस्से में, यानी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल, हर ये भी 2 हिस्से पर है, ये भी 2 हिस्से पर है और ये भी 2 हिस्से पर है। इसमें क्या है, हयात सादी वाले में, पहले वाले में हालात ज़िंदगी, दूसरे वाले में कलाम। यादगार गालिब पहले में हालात ज़िंदगी, दूसरे में कलाम। उसके बाद हयात सादी सर सैयद अहमद क्या खां की, पहले वाले में हालात ज़िंदगी, जिसमें उनके खानदान, विलादत, बचपन, तालीम, उन्वान, हर चीज़ का ज़िक्र है। दूसरे वाले में इन्होंने क्या किया है, उनकी तसानीफ़, उनके कारनामे की तफ़सील की हुई है, किसमें? हयात जावेद में। ठीक उसी तरह का से तीनों को लिखा गया है, 2 हिस्सों पर, हर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। हयात सादी भी है और यादगार गालिब भी है और हयात जावेद भी है। हयात सादी, सादी की हालात ज़िंदगी, सादी के कलाम, यादगार गालिब, गालिब के हालात ज़िंदगी और गालिब के कलाम, और हयात जावेद सर सैयद अहमद खां के हालात ज़िंदगी और सर सैयद अहमद खां की तसनीफ़, जो भी उनके कारनामे थे, सबको यहाँ पर तफ़सील से बयान किया गया है हयात जावेद में, ठीक है? ये हो गया इनका कारनामा। इसके बाद देख लेते हैं, दूसरा कारनामा ये है कि इन्होंने उर्दू की पहली तनकीदी किताब मुकदमे शेर व शायरी लिखा है। ये 1893 में लिखा है इन्होंने, और ये लिखकर तनकीद निगारी की रवायत कायम कर दी है उर्दू में, ठीक है? तो ये क्या है, मुकदमे शेर व शायरी, इसमें तनकीदी निगारी की है, तनकीद निगारी की रवायत इस किताब से कायम हुई है, ठीक है? एक तनकीदी किताब है इनकी, मुकदमे शेर व शायरी, और उर्दू की पहली तनकीदी किताब ऐसे करके भी पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हाल ही को ही लिखा जाए। तो उर्दू की पहली तनकीदी किताब ऐसे करके पूछ सकता है, तो आप मुकदमे शेर व शायरी को ज़रूर याद रखेंगे। उसके बाद बच्चों के लिए भी इन्होंने नज़्में लिखी हुई हैं, बच्चों के लिए भी नज़्में लिखी हुई हैं। खुदा की शान, कहना बड़ों का मानो, जवां मर्दी मैं क्या बनूँगा, ये सब जो है बच्चों की नज़्में हैं। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखें लेंगे कि इनका, ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का नाम बहुत बार हरदम एग्ज़ाम में क्या करता है, अंजुमन पंजाब से जोड़ देता है, ठीक है? तो अंजुमन पंजाब के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, यहाँ पर आपका नहीं लिखा गया है। तो अंजुमन पंजाब में इन्होंने 4 अंजुमन पंजाब के मुशायरों के लिए इन्होंने 4 नज़्में लिखी थी, ठीक है? 4 नज़्में कही थी इन्होंने। पहले का नाम क्या था? बरखारुत। क्या नाम था? पहले का बरखारुत नाम था। ये 1874 में लिखी थी इन्होंने। जब ये उसे पंजाब से जुड़े, अंजुमन पंजाब से जुड़े हुए थे। तो इसमें इन्होंने कितना लिखा था? कितने अशआर लिखे थे? इसमें 145 यानी 145 अशआर इसमें कहे हैं इन्होंने, ठीक है? ये पहली है, ये वाली पहली है। ये यहाँ पर लिखा नहीं गया है, आपका लिखा नहीं गया है, तो इस वजह से यहाँ पर लिख दिया जा रहा है, क्योंकि अभी याद आ गया और नाम काफ़ी जोड़ दिया जाता है अंजुमन पंजाब से। उसके बाद दूसरे वाले पे है निशात उम्मीद। क्या है? निशात उम्मीद, निशात उम्मीद। निशात उम्मीद में ये भी 1874 में ही लिखी गई थी, 1874 में। और इसमें कितने अशार हैं? तो इसमें 92 यानी 92 अशार हैं, 92 अशार हैं, ठीक है? 92 अशार हैं। बरखारुत में कितने अशार हैं? बरखारुत में 145 यानी 145 अशार हैं, और यह पहली नज़्म थी अंजुमन पंजाब के लिए। और निशात उम्मीद में 1874 में ये भी लिखी गई थी और 1874 में ये भी लिखी गई है। और ये एक और है जो हुब्बे वतन है, वो भी 1874 में लिखी गई थी। और सभी जो दूसरी वाली रह गई, यानी चारों 1874 में ही इन्होंने लिखी थी, ठीक है? तो 1874 में ये लिखी गई थी। 145 अशार थे, बरखारुत इसका नाम था, और ये पहली नज़्म थी, ठीक है? उसके बाद निशात उम्मीद, जो कि दूसरी नज़्म इन्होंने लिखी है, ये 1874 में लिखी, ये भी, और 92 अशार इसमें हैं, 92 अशार इसमें हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या है? हुब्बे वतन।
तीसरे नंबर पर हुब्बे हुब्बे वतन, ठीक है, ये भी 1874 में लिखी गई है, ये भी 1874 में लिखी गई है। लेकिन लेकिन सबसे ज्यादा अशार इसी में हैं, ऐसे करके भी पूछा जा सकता है। 215 अशार हैं इसमें, कितने हैं? 215 अशार है। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि अंजुमन पंजाब में हाली की जानिब से जो नज़में लिखी गई थी उसमें सबसे ज्यादा अशार किसमें थे। इस तरीके से चारों का नाम दे देगा, मनाजिर रहम इंसाफ, बरखारुत, निसात उम्मीद, हुब्बे वतन, तो आप क्या बताएंगे, है ना। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो आप सबसे कम जो रहेगा, सबसे कम निशात उम्मीद में लिखी गई है और सबसे ज्यादा जो लिखी गई है हुब्बे वतन में लिखी गई है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो अंजुमन पंजाब में जो हाली ने नज़में लिखी हैं अंजुमन पंजाब के लिए, तो उन्होंने सबसे ज्यादा जिसमें अशार कहे हैं वो हुब्बे वतन है, जो कि 215 अशार पर मुश्तमिल है। और जो सबसे कम अशार कहे हैं वो निशात उम्मीद है, जो कि 92 अशार हैं, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पर क्या आता है, ये तीसरे नंबर की हो गई, यहाँ पर 3 नंबर लिख देने, ये तीसरे नंबर का हो गया। उसके बाद चौथे नंबर का देख लेते हैं। चौथे नंबर पर है मनाजिर रहमो इंसाफ। क्या नाम है? मनाजिर रहमो इंसाफ। मनाजिर रहमो इंसाफ, ठीक है। इन इसको भी कितने में लिखा गया? इसको भी 1874 में लिखा गया। और इसमें कितने अशार हैं? इसमें 119 अशार हैं, ठीक है। 119, 119 अशार हैं इस पर। तो हमने क्या देखा कि सबसे कम जो है, ऐसे देख लो, पहले वाले में 145, दूसरे वाले में 92, तीसरे वाले में 215, चौथे वाले में 119। 215 सबसे ज्यादा है, सबसे कम 92 है, यानी 92। तो निशात उम्मीद सबसे कम अशार के साथ लिखी गई है, और हुब्बे वतन 215 अशार के साथ, सबसे ज्यादा अशार के साथ, ये अंजुमन पंजाब के लिए लिखी गई, अंजुमन पंजाब के मुशायरों के लिए लिखी जाने वाली हाली की ये नज्म है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो हाली के बारे में अभी तक हमने क्या देखा है, एक बार दोहरा लेते हैं, उसके बाद फिर क्या नाम था इनका, चकबस्त अल्लामा शिबली नुमानी की तरफ जाते हैं। तो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली को हमने आज देखा कि इनका असल नाम ख्वाजा अल्ताफ हुसैन था। तखल्लुस ये क्या इस्तेमाल करते थे? तखल्लुस इस्तेमाल करते थे हाली। पहले तो ये खस्ता इस्तेमाल करते थे। मौलाना उनसे मिर्ज़ा गालिब से ये मिले, उसके बाद मिर्ज़ा गालिब ने कहा कि बाबू तुम बाबू नहीं, उन्होंने कहा कि आप अब हाली इस्तेमाल कीजिए, हाली बेहतर होगा, खस्ता को छोड़ दीजिए। और इन्होंने इनसे ये भी कहा था, शायरी का मशवरा भी दिया था गालिब ने हाली को, ठीक है। और पैदाइश 1837 पानीपत, वफात 31 दिसंबर 1914 पानीपत। और एक चीज और याद रख करिए, 1904 में इनको वो मिला था, क्या नाम है, खिताब मिला था उसका, क्या बोलते हैं, शमशुल उलमा का, शमशुल उलमा का खिताब मिला था इनको 1904 के आसपास, हाँ 1904 में ही, ठीक है। तो वफात 31 दिसंबर 1914। वालिद का नाम एजिद बख्श, बड़े भाई का नाम ख्वाजा इमदाद हुसैन मजहर। सिलसिले नस्ब इनका हजरत अयूब अंसारी से मिलता है। 9 साल की उम्र में इनके वालिद का इंतकाल हो गया था और बड़े भाई ने परवरिश की थी। 17 साल की उम्र में मामू की लड़की मीर बाकर, मामू का नाम मीर बाकर था, और उनकी लड़की इस्लामुन निशा बेगम से इनकी शादी हुई, और ये शादी इनके मर्दी के खिलाफ थी, और सन 1854 चल रहा था। उसी के बाद ही 1854 और 1855 में इन्होंने गालिब से मुलाकात की है, फारसी के कलाम सुनाए, और गालिब ने कलाम को सुनकर यह कहा कि अब तुम मतलब मशवरा दिया कि आप शायरी कीजिए। तखल्लुस पहले खस्ता इस्तेमाल करते थे, गालिब के कहने पर हाली इस्तेमाल करने लगे। अल्ताफ हुसैन हाली 1856 में जिला हिसार के कलेक्टर के दफ्तर में मुलाजिम हुए। सर सैयद के रुफ़का में इस तरह से इनका नाम शामिल है कि ये सर सैयद के मिशन को पूरी तरीके से अपना लिए थे। तसनीफ़ात में इनके क्या हैं, तसनीफ़ात में शुरू में पहले आपको बता दिया गया था कि हाली उर्दू के पहले सवाने निगार हैं। हयात सादी इनकी जो है, इनकी पहले सवाने उमरी है, और उर्दू के पहले तनकीद निगार भी हैं, और इनकी पहली तनकीदी निगारी मुकदमे शेरो शायरी है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अब तसानीफ को देख लेते हैं क्या क्या है। अल्ताफ हुसैन हाली नसर का आगाज़ 1867 में किए, और इनकी पहली नसरी तसानीफ मजालिसुन्निसा है। और इनके 3 सवाने उमरियाँ हैं, हयात सादी, यादगार गालिब, और हयात जावेद। हयात सादी में सादी की पहले वाले 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, यानी 2 पार्ट में डिवाइड है। पहले वाले पार्ट में इन्होंने क्या लिखा है, बायोग्राफी लिखा है सादी की, यानी सादी के हालात ज़िंदगी लिखी है। उसके बाद दूसरे वाले में इन्होंने क्या किया है, दूसरे वाले में उनके कलाम पर तबसरा किया है।
पहले वाले में गालिब के यादगार गालिब में, और हयात सादी 1886 और यादगार गालिब 1897। उसके बाद यादगार गालिब में इन्होंने क्या किया है, यादगार गालिब की हालात ज़िंदगी लिखी है और उनके फिर कलाम पर तबसरा किया है। और हयात जावेद सर सैयद अहमद खां की हालात ज़िंदगी लिखी है और उनके कारनामे, दूसरे वाले में उनके कारनामे और उनकी जो भी तसानीफ थी उस पर इन्होंने तबसरा किया है। और दूसरा कारनामा इनकी तनकीद निगारी है, जो कि 1893 मुकदमे शेर व शायरी नाम से शाये हुई। और उसके बाद क्या है, इन्होंने बच्चों मकतूब, हाँ ये मकतूब को भी याद रख लीजिएगा कि खतूत का मजमूआ जो है ये मकतूबात हाली है। 1925 में जब इनका इंतकाल हो गया था तो उसके बाद ये शाये हुआ था, 2 जिल्दों में शाये हुआ है। ये बच्चों के लिए भी ये सब नज़में इन्होंने लिखी है, खुदा की शान, बड़ों का कहना, जमा मर्दी वगैरह वगैरह। और ये देख लीजिए कि बरखारुद जो है 1874 में अंजुमन पंजाब के लिए इन्होंने लिखी है, और ये पहले वाले में 145 अशआर थे, और दूसरे वाले में निशात उम्मीद में 92 अशआर थे, और तीसरे वाले में हुब्बे वतन में 215 अशआर थे, और चौथे वाले में मनाजिर रहम व इंसाफ में 119 अशआर के साथ ये नज़में कही हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ और हाल ही के बारे में जान लीजिए कि इन्होंने मसनवी को ना इन्होंने बहुत भाव दिया है। ये कह रहे थे ना कि कैसे इनका कौल था, ये बोल रहे थे कि मसनवी को जितनी अहमियत मिलनी चाहिए लोगों ने मसनवी को उतनी अहमियत नहीं दी, ऐसा ही इनका कहना था। इनका कहने का मतलब ये था कि मसनवी बहुत ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए थी, क्योंकि मसनवी में हम हर एक चीज़ को ला सकते हैं, हर एक चीज़ के बारे में मसनवी में खुलकर बयान कर सकते हैं। और कहीं न कहीं इनकी बात सही भी थी, है ना? कि मसनवी में हम किसी चीज़ को पूरी तरीके से, जैसे हम मसनवी में हालात ज़िंदगी भी किसी की लिख सकते हैं और पूरी डिटेल में लिख सकते हैं, है ना? तो इनका कहने का मतलब यही था कि मसनवी को जितना वो उसको चाहिए थी, जितना उसको अ, तवज्जो चाहिए थी, उतना उसको नहीं मिली। हाल ही ने मसनवी को सबसे ज़्यादा मुफ़ीद और कारआमद सिनफ़े सुख़न माना है। ठीक है? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अल्लामा शिबली नोमानी साहब की तरफ। पैदाइश इनकी कब हुई थी? 1857 आज़मगढ़ में हुई थी। वफ़ात कब हुई थी? 1914 में हुई थी। और अल्लामा शिबली नोमानी, देखते हैं अभी कुछ याद आ जाएगा तो फिर बता देंगे। शिबली के वालिद वकील थे और इनकी ख्वाहिश थी शिबली भी वकील बने, और शिबली वकील बने भी। इन्होंने वकालत का इम्तिहान पास किया और वकालत की। अल्लामा शिबली नोमानी 1883 में एमए ओ कॉलेज, एमए यानी एम से मोहम्मडन, ए से मोहम्मडन, ए से एंग्लो, ओ से ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, यानी जो इसको अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो सीधे-सीधे जान लीजिए कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है? वहाँ के उस्ताद भी थे ये, अल्लामा शिबली नोमानी। शिबली के वालिद वकील थे, इनकी ख्वाहिश थी कि शिबली वकील बने। शिबली ने वकालत का इम्तिहान भी पास किया। अल्लामा शिबली नोमानी 1883 में अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये अरबी के असिस्टेंट प्रोफेसर मुकर्रर किए गए। शिबली 1901 से 1905 तक हैदराबाद में नाज़िम सरिश्ते उलूम व फ़नून रहे, और शिबली 1905 में लखनऊ आ गए और नदवतुल उलमा की तालीमी शोबा की ज़िम्मेदारी सँभाली। इन्होंने क्या किया कि ये नदवतुल उलमा की तालीमी शोबे की ज़िम्मेदारी सँभाली 1905 में लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। लखनऊ में क्या, अगर 1905 में लखनऊ है, लखनऊ में आने के बाद नदवतुल उलमा के तालीमी शोबे की ज़िम्मेदारी सँभाली। शिबली 1913 में नदवतुल उलमा से मुस्ताफ़ी हुए। अल्लामा शिबली नोमानी अरबी और फ़ारसी दोनों ज़बान पर कुदरत हासिल रखते थे। शिबली के मौज़ूआत क्या-क्या हैं? सियासत, मज़हब, फ़लसफ़ा, तारीख़, सामाने, सीरत, अदब, शायरी और तनकीद हैं। शिबली हाल ही के बाद सामान्य निगारी की रवायत को ये आगे बढ़ाते हैं। तसनीफ़ात इनकी क्या-क्या हैं? अल-मामून, सीरतुन नोमान और अल-फ़ारूक, और इनकी मशहूर सामान्य उमरियाँ हैं। मवाज़िन अनीस व दबीर और शेरुल नज्म, शेरुल अज़्म होना चाहिए, शेरुल अज़म, ठीक है? शेरुल नज्म नहीं होगा, शेरुल अज़म होगा। ठीक है? तो शिबली के ये हाल ही के बाद इन तनकीदी को ये आगे बढ़ाए थे, और सामान्य निगारी को और तनकीदी को ये आगे बढ़ाए थे। तो मवाज़िन अनीस व दबीर, शेरुल अज़म और अजम, और 1906 में 1912। उसके बाद शिबली की अदबी और तनकीदी किताबें हैं ये। सीरतुन नबी शिबली की आखिरी तसनीफ़ है, जिसे इनके शागिर्द
इनके शागिर्द सैयद सुलेमान नदवी ने मुकम्मल किया था। ये सीरतुन नबी शिबली की आखिरी तसनीफ है और उनके शागिर्द ने इसको मुकम्मल किया था, यानी ये मुकम्मल नहीं किए थे, उससे पहले ही इनका इंतकाल हो गया था। खतूत का मजमूआ जो है, खतूत का मजमूआ मकातिब शिबली और खतूत शिबली के नाम से शाये हुआ था। ठीक है, ये हो गया हमारे शिबली। तो अल्लामा शिबली नुमानी क्या हैं? और एक चीज़ हाँ याद आ गई कि ये अबू हनीफा, ठीक है, अबू हनीफा से ये क्या बताते हैं ना, ये निस्बत रखते हैं, ऐसा बताते हैं। ठीक है, ये अबू हनीफा से निस्बत रखते हुए ये नुमानी अपने आप में लगाते हैं। ठीक है, इनका नाम शिबली है लेकिन ये नुमानी जो लगाते हैं ना, अबू हनीफा से निस्बत रखते हुए लगाते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, अबू हनीफा को हो सकता है पूछ ले, वरना कोई बात नहीं, आप ऐसे ही ध्यान रख लीजिए कि शिबली जो नुमानी लगाते हैं ना, वो अबू हनीफा से निस्बत रखते हुए लगाते हैं। पैदाइश 1857 आजमगढ़, वफात 1914। शिबली के वालिद वकील थे, इनकी ख्वाहिश थी कि शिबली भी वकील बने और वकील बन गए भी गए वो। और शिबली नुमानी 1883 में एमए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट अरबी के असिस्टेंट प्रोफेसर बने। 1901 में 1905 तक ये हैदराबाद में नाज़िम सर-रिश्ते उलूम फ़नून थे। शिबली 1905 में लखनऊ आ गए और नदवतुल उलमा की तालीमी शुबे की जिम्मेदारी संभाली और इनको अरबी और फारसी दोनों ज़बानें हासिल थी। 1913 में नदवतुल उलमा के मुस्ताफ़ी हुए। उसके बाद शिबली के मौज़ूआत सियासत, मज़हब, फ़लसफ़ा, तारीख़, सामान्य, सीरत, अदब, शायरी और तनकीद हैं। ये हाल ही के बाद सामान्य को भी आगे बढ़ाए हैं और हाल ही के बाद तनकीद को भी उर्दू शायरी में आगे बढ़ाए हैं, उर्दू अदब में ये आगे बढ़ाए हुए हैं। शिबली ने हाल ही के बाद सामान्य निगारी की भी रवायत को आगे बढ़ाया और तनकीदी को भी। तसनीफ़ात अल-मामून, सीरत-उन-नुमान और अल-फ़ारूक इनकी मशहूर मशहूर सामान्य उमरियाँ हैं। मवाज़िन अनीस-ओ-दबीर, शेरुल अजम 1906, 1912 शिबली की अदबी और तनकीदी किताबें हैं। सीरत-उन-नबी शिबली की आखिरी तसनीफ़ है जो कि नामुकम्मल रही, लेकिन इनके शागिर्द सैयद सुलेमान नदवी ने इसको मुकम्मल किया। खतूत का मजमूआ जो है मकातिब शिबली और खतूत शिबली के नाम से शाये हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अल्लामा शिबली नुमानी के बारे में। अब देख लेते हैं मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा के बारे में। इनके बारे में बहुत कम ही होगी क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा है नहीं। पैदाइश 1857 लखनऊ, वफ़ात 1931 हैदराबाद। ये याद रखिएगा, 1857 लखनऊ और वफ़ात 1931 हैदराबाद। असल नाम मोहम्मद हादी, कलमी नाम इनका क्या था? मिर्ज़ा रुसवा था। कलमी नाम इनका मिर्ज़ा रुसवा था। तखल्लुस ये इस्तेमाल करते थे मिर्ज़ा हादी रुसवा बुलंद पाया नावल निगार थे। ठीक है, बुलंद पाया नावल निगार थे। मिर्ज़ा हादी रुसवा ने 6 नावल लिखे हैं। अमराव जान अदा उनका शाहकार है, जो क्लास 10th की बुक में आप पढ़े होंगे कि वो वाला जो लखनऊ की तहज़ीब बयान करती है ना, लखनऊ के बारे में। ये नावल लखनऊ तहज़ीब व माशरत की हकीकत पसंदाना तर्जुमानी करता है। ये जो अमराव जान अदा वाला है, सभी पढ़े होंगे या पढ़े नहीं होंगे तो मूवीज़ भी उस पर बहुत बनी हुई हैं। कहीं न कहीं से देखे ही होंगे। आप अगर DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप पढ़े ही होंगे। रुस्वा के दूसरे नावलों में ज़ात शरीफ और शरीफज़ादा काबिल ज़िक्र हैं। ज़ात शरीफ और शरीफज़ादा ये दोनों काबिल ज़िक्र हैं। ये हो गए मोहम्मद हादी रुसवा। इन्होंने कुल 6 नावल लिखे। इसमें इनके अहम क्या हैं? 1857 में, यानी जब वो गदर चल रही थी तब ये पैदा हुए थे और उसके बाद वफ़ात इनकी हैदराबाद में 1931 में हुई। असल नाम मोहम्मद हादी और कलमी नाम इनका मिर्ज़ा रुसवा था। तखल्लुस मिर्ज़ा का इस्तेमाल करते थे और मिर्ज़ा हादी रुसवा बुलंद पाया नावल निगार थे। 6 नावल लिखे हैं। अमराव जान अदा सबसे ज़्यादा फ़ेमस हुआ है और और ये नावल तहज़ीब लखनवी तहज़ीब के बारे में है। रुसवा के दूसरे नावलों में ज़ात शरीफ और शरीफज़ादा काबिल ज़िक्र हैं। उसके बाद देख लेते हैं अब्दुल हलीम शरर के बारे में। अब्दुल हलीम असल नाम इनका था। तखल्लुस शरर इस्तेमाल करते थे और इनकी पैदाइश हुई थी 1860 में लखनऊ में हुई थी। वाव यहाँ पर छूट गए, लगा लीजिएगा आप लोग। तो असल नाम इनका अब्दुल हलीम, तखल्लुस शरर इस्तेमाल करते थे। पैदाइश 1860 लखनऊ और वफ़ात 1926 लखनऊ। अब्दुल हलीम शरर अवध अखबार के नामा निगार बने। अब्दुल हलीम शरर 1888 में लखनऊ से रिसाला दिलगराज निकाला। अब्दुल हलीम शरर ने 1888 में इंग्लिस्तान का सफ़र पर चले गए ये, और फिर इंग्लिस्तान से वापसी के बाद 1898 में रिसाला दिलगराज को दोबारा हैदराबाद से शाये किया। ठीक है, हैदराबाद से निकाला। ठीक है, पहले से इन्होंने क्या किया था? 1898 में इन्होंने पहले 1888 में लखनऊ से रिसाला ये दिलगराज क्या किया था? निकाला था। उसके बाद फिर ये चले गए, इंग्लिस्तान चले गए। फिर जब ये वापस आए 1898 में, फिर हैदराबाद से इन्होंने निकाला। ठीक है, उसके बाद
अब्दुल हलीम शरर ने उर्दू में तारीखी नावल निगारी की बुनियाद रखी थी। तसनीफ़ात इनके क्या हैं? फ़िरदौस बरी इनका सबसे अहम तारीखी नावल है। फ़िरदौस बरी इनका सबसे अहम तारीखी नावल है। इनके दीगर नावल मुल्कुल अज़ीज़ वर्जीना, मुल्क अज़ीज़ वर्जीना है। ये यहाँ पर जीम के बाद ये रहना चाहिए था, ठीक है? वर्जीना, मुल्क अज़ीज़ वर्जीना, और उसके बाद फ्लोरा, फ्लोरंडा और फ़तेह इंदलुस और अय्याम अरब लखनऊ की मजहबी और माशरती तारीख़ पर मबनी गुज़िश्ता लखनऊ के मशहूर तसनीफ़ हैं, ठीक है? ये लखनऊ के माशरती और मजहबी मबनी पर गुज़िश्ता लखनऊ इनकी मशहूर तसनीफ़ है। अभी देख लेते हैं क्या इनके दीगर नावल में है। मुल मलिकुल अज़ीज़ो वर्जीना, फ्लोरिंडा, फ़तह इंदलुस, अय्याम अरब लखनऊ की मजहबी और माशरती तारीख़ पर मबनी गुज़िश्ता लखनऊ इनकी मशहूर तसनीफ़ है, ठीक है? समझ में आ गया आपको कि ये लखनऊ के ऊपर इन्होंने लिखा था और गुज़िश्ता लखनऊ इनकी मशहूर तसनीफ़ है, और ये जो बाकी जो लिखे हैं ये लखनऊ की मजहबी और माशरती के ऊपर हैं। इंशाइए फूल बरसात, खिलता हुआ पत्ता, बज़्म कुदरत इनके मारूफ इंशाइए हैं। इनके बारे में क्या देखें, एक बार दोहरा ले रहे हैं। यहाँ पर ना इस साइड पर थोड़ा सा वो रहता है, क्योंकि जिससे वीडियो बनती है ना वहाँ पर ये साइड दिखाई नहीं दे रही है, इस वजह से थोड़ा सा यूँ करना पड़ता है इसको। असल नाम इनका देख लेते हैं, अब्दुल हलीम। तखल्लुस शरह इस्तेमाल करते हैं। पैदाइश 1860 लखनऊ, वफ़ात 1926 लखनऊ। अब्दुल हलीम शरर अवध अखबार के नाम निगार बने। अब्दुल हलीम शरर 1888 में लखनऊ से रिसाला दिलगराज का निकाला। अब्दुल हलीम शरर 1888 में इंग्लिस्तान का सफ़र पर चले गए। 1898 आने के बाद हैदराबाद से फिर से वही अखबार निकाला, और इनमें इन्होंने उर्दू में तारीखी नावल निगारी की बुनियाद रखी। तसनीफ़ फ़िरदौस बरी इनकी सबसे अहम तारीखी नावल है, और इनके दीगर नावल हैं मुल्कुल अज़ीज़ वर्जीना और फ्लोरा, फ्लोरिंडा, फ़तह इंदलुस, अय्याम अरब लखनऊ की मजहबी माशरती तारीख पर मबनी गुज़िश्ता लखनऊ की मशहूर तसनीफ़ हैं। इंशाइए फूल बरसात, खिलता हुआ पत्ता, बज़्म कुदरत इनके मारूफ इंशाइए हैं। उसके बाद चकबस्त लखनवी को देख लेते हैं। असल नाम पंडित ब्रज नारायण चकबस्त। पंडित ब्रज नारायण चकबस्त, इनका असल नाम क्या था? पंडित ब्रज नारायण चकबस्त। पैदाइश 1882 फैजाबाद और वफात 1926 में हुई थी। वकालत भी वही इनका पेशा था, और इनकी शायरी के खास मौज़ूआत हुब्बुल वतनी और कौमी बेदारी है। चकबस्त बुनियादी तौर पर नज़्म गो शायर हैं। चकबस्त मुश्तरका तहज़ीब के इल्म बरदार थे। सुबह वतन इनकी नज़्मों का मजमूआ है, और तसनीफ़ात में आसिफ़ुद्दौला का इमाम बाड़ा, फूल माला और रामायण का एक सीन इनकी बेहतरीन नज़में हैं। बच्चों के लिए लिखी गई नज़में हमारा वतन, खाक हिंद, वतन को हम, वतन हमको मुबारक, गाय और फूल माला ख़ास तौर पर ज़िक्र हैं, ख़ास तौर पर काबिल कबूल हैं, यूँ कह सकते हो। तो एक बार फिर से देख लेते हैं चकबस्त लखनवी को। असल नाम पंडित ब्रज नारायण चकबस्त। पैदाइश 1882 फैजाबाद। वफात इनकी हुई थी 1926। वकालत इनका पेशा था। इनकी शायरी की खास मौज़ूआत हुब्बुल वतनी और कौमी बेदारी थी। चकबस्त बुनियादी तौर पर नज़्म गो शायर हैं। चकबस्त मुश्तरका तहज़ीब के इल्म बरदार थे। सुबह वतनी इनकी क्या थी? नज़्मों का मजमूआ है। तसनीफ़ात आशिफ़ुद्दौला का इमाम बाड़ा, फूल माला और रामायण का एक सीन इनकी बेहतरीन नज़में हैं। बच्चों के लिए लिखी गई नज़में हमारा वतन, खाक हिंद, वतन हमको मुबारक, वतन को हम, वतन हमको मुबारक, गाय और फूल माला और ख़ास तौर पर ये काबिल ज़िक्र है। तो यहाँ पर आज आपकी क्लास हो रही है ख़त्म। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और बहुत मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए, तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और अगर इसकी लिंक चाहते हैं तो बताया गया है फ्री नोट्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ग्रुप के लिंक पर टच करें और वहाँ से ज्वाइन हो जाएं, जिससे आपको हर बैच के फ्री नोट्स मिल जाएगी। और कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या अगर आपको फ्री ये जो लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर अगर वहाँ से आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं या लिंक काम नहीं कर रही है, तो फिर आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। लेकिन लिख दीजिएगा आप मैसेज करके कि हमको ज्वाइन कर दीजिए ग्रुप में, तब ज्वाइन कर दिया जाएगा आपको। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में, क्योंकि टाइम बहुत कम है, सबका भला हो जाए।
और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, जिंदाबाद रहिए। खुदा हाफिज़।